हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1161 मैक्सिमम लेवल सम ऑफ ए बाइनरी ट्री। इसमें हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है। बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि जिसके ईच नोड पर ओनली दो चिल्ड्रन नोड हो। मतलब जैसे कि ये वाला नोड है तो इस नोड से ओनली दो नोड कनेक्टेड है। इसको पेरेंट नोड बोलते हैं, इनको चिल्ड्रन नोड बोलते हैं। तो जैसे इस नोड को देखिए तो इस पर ओनली दो नोड कनेक्टेड है और इस पर मतलब या तो दो हो या जीरो हो, तो उसको बाइनरी ट्री बोल देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें ईच लेवल का सम निकालना है। जैसे कि ये लेवल 1 है, इस लेवल का सम कितना हो रहा है 1। और जैसे कि लेवल 2 है, इस लेवल का सम कितना आ रहा है 7। ये लेवल 3 है, इस लेवल का सम कितना आ रहा है -1। अब बोल रहा है कि हमें जिस भी लेवल का सम मैक्सिमम आए उस लेवल का नंबर रिटर्न करना है। जैसे कि मैक्सिमम सम आ रहा है इस लेवल का, तो ये लेवल कौन सा है 2, तो हमें रिटर्न आंसर में 2 रिटर्न करना है। अब हमें इसको देखने से लग रहा है कि इसमें लेवल ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, क्योंकि बाइनरी ट्री में हम 2 ट्रेवर्स करते हैं, एक होता है BFS, एक होता है DFS। तो लेवल वाइज ट्रेवर्स हम BFS में करते हैं, DFS में नहीं करते। तो हमें यहाँ पर ओनली BFS को यूज़ करना है। अब BFS को कैसे यूज करेंगे? BFS में क्या करते हैं हम, BFS में एक क्यू लेते हैं और क्यू के अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक एक नोड को इसके अंदर एंटर कर देते हैं और उसको वापस पॉप कर देते हैं। जैसे कि मान लो पहले इसका एड्रेस था 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, इसका एड्रेस है 400, इसका एड्रेस है 500। क्योंकि नोड है और नोड का एड्रेस होता है 400 नोड पर 1 वैल्यू रखी हुई है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम रूट को इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी 400 आएगी यहाँ पे, पहले आ गया। अब क्या करते हैं, अब एक हम लूप चलाते हैं, हम वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप कैसे चलता है, क्यू डॉट साइज। जब तक क्यू के अंदर कोई एलिमेंट तब तक वाइल लूप चलता है। अब क्या होगा, अब जैसे ये आ गया तो इसको पॉप करते हैं पहले फ्रंट से, और पॉप करने पर इसके जितने भी लेफ्ट में, जैसे कि 1 के लेफ्ट में कितना है 7 और 1 के राइट में कितना है 0। तो 1 का लेफ्ट में जो है उसका एड्रेस हम यहाँ पर रख देते हैं, 200 वापस पुश करा देते हैं। 0 का एड्रेस कितना है 300, 300 यहाँ पर पुश करा देते हैं। सेम ऐसा ही फिर बाद में वापस इसको निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद में 7 से लेफ्ट में है 7, राइट में है -8। अब क्या करेंगे, ये तो पॉप हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एड्रेस कितना है, इसके लेफ्ट का एड्रेस कितना है 400 और इसके राइट का एड्रेस कितना है 500। ये कोई फिक्स एड्रेस नहीं होता, ये हमने माना है बस ऐसे नॉर्मली। सही बात, सही है। अब इसके बाद 3 को पॉप कराएंगे, 3 को पॉप कराएंगे और 3 के 3 से एड्रेस को पॉप कराएंगे। 3 से एड्रेस वैल्यू कितनी है 0, 0 के लेफ्ट में कितना है नल, 0 के राइट में कितना है नल। तो इनको कुछ नहीं कराएंगे, वैल्यू में कुछ है ही नहीं। ऐसे 400 करा देंगे, ऐसे 500 करा देंगे। ऐसे हमारा कंप्लीट BFS के रूप में ट्रेवर्स हो रहा है। मतलब पहले यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर आए, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला। ऐसे BFS के रूप में ट्रेवर्स हो रहा है। समझ में आया? अब इसी के अंदर जब ट्रेवर्स कर रहे हैं उसी में हमें ईच लेवल का सम निकालना है और उन्हें सम निकालना है, और जिस भी लेवल का सम मैक्सिमम आए, जिस भी लेवल का सम मैक्सिमम आए उस वाले लेवल का हमें वैल्यू रिटर्न कर देनी है। सही है, चलो अब कोड देखते हैं। जैसे कि हमें ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पर हमें रूट नोड दे रखा है। सही है। अब हमने एक मैक्सी ले लिया। मैक्सी क्या करता है, मैक्सी मैक्सिमम सम स्टोर करता है। जिस भी लेवल का सम मैक्सिमम आएगा उसको स्टोर करेगा। तो हमें इसको पहले इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर दिया, सबसे छोटी वैल्यू ले ली ना। अब इसको कंपेरिजन करने में ईजी हो जाएगा। और आंसर हमारा फाइनल लेवल की वैल्यू रहेगी। आंसर फाइनल लेवल की वैल्यू रहेगी जो हम रिटर्न कर रहे हैं। और लेवल क्या है, लेवल हर लेवल का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। मतलब पहले जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 1 7 0 7 और -8। यहाँ पर आए लेवल 1 है, यहाँ पर आए लेवल 2 है, यहाँ पर लेवल 3 है। मतलब यहाँ पर लेवल की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पर लेवल की वैल्यू 2 रहेगी, यहाँ पर लेवल की वैल्यू 3 रहेगी। उसके बाद में हमने पता है कि जब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स करते हैं तो हमें एक क्यू बनाना पड़ता है। तो हमने एक क्यू बना लिया क्यू नाम से। अब क्यू के अंदर स्टार्ट में क्यू खाली है, यहाँ पर क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू ऐसे खाली है पूरी। जैसे हमने इसमें अंदर ये कराया, रूट को इसमें ऐड कराया, तो रूट का मान लो इस एड्रेस 100 था तो यहाँ पर आ गया 100। सही है। अब उसके बाद हमने नल को पुश कराया। नल को पुश क्यों कराया, नल ये डिटेक्ट करने के लिए पुश कराया कि यहाँ जैसे नल आएगा वहाँ पर हमारा एक लेवल कंप्लीट हो गया।
जैसे कि ये लेवल 1 है, लेवल 1 पर ओनली एक नोड है। अब एक नोड पहले कंप्लीट हो गया तो इसको नल उसके अंदर ऐड करा दो। जब नल नल को डिटेक्ट करेगा ना लूप हमारा, तो पता लग जाएगा कि लेवल कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ तक ही सम निकालना है, इसके आगे नहीं बढ़ना। उसके बाद अभी वाइल लूप क्या कर रहा है, जब तक हमारे क्यू के अंदर कोई वैल्यू है साइज में, अभी हमारे क्यू की क्यू डॉट साइज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है। क्यू डॉट साइज की वैल्यू, क्यू डॉट साइज की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अभी तो ये रन करेगा, अब ये रन करेगा तो अब इसका मतलब क्या है कि जब भी ये वाइल लूप रन करेगा, मतलब हर एक बार रन किया मतलब फर्स्ट लेवल पर है, दूसरी बार रन किया मतलब सेकंड लेवल पर है, तीसरी बार रन किया मतलब थर्ड लेवल पर है। मतलब जब भी वाइल लूप रन करे, आउटर वाइल लूप, तो हमें लेवल को बढ़ा देना है। तो लेवल को हम पहले बढ़ा दिए, मतलब पहले लेवल 0 था, वाइल लूप एक बार रन किया मतलब हम फर्स्ट लेवल पे आ गए, सी बात है। और सम को 0 कर, सम को 0 क्यों किया, फर्स्ट लेवल पे आ गए। अब इस लेवल के सारे एलिमेंट्स का, सारे नोड्स का सम हमें निकालना है। अब इसके लिए हम टेम्प वेरिएबल ले लिए, जिसके अंदर हम क्यू से पुश करेंगे, उस वैल्यू को स्टोर कराएंगे। अब व्हाइल लूप क्यू डॉट फ्रंट नॉट इक्वल टू नल, ये क्यों किया, क्योंकि हम उस लेवल पर आ चुके हैं, जैसे कि हम इस लेवल पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से उतने नोड्स का सम निकालना है जहाँ तक कि हमारे पास नल वैल्यू ना आ जाए, सही है। अब हम यहाँ से टेम्प में वैल्यू रख ली है क्यू डॉट फ्रंट। क्यू डॉट फ्रंट का मतलब अब इस टाइम पर टेम्प में क्या आएगा, टेम्प में आ जाएगा 100, सही। अब क्यू डॉट पॉप किया मतलब यहाँ से हट जाएगा, ये 100 हट गया। अब 100 हट गया, अब टेम्प का लेफ्ट, अभी टेम्प का लेफ्ट कितना है, टेम्प का लेफ्ट माना था हमने 200, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500। अभी टेम्प का लेफ्ट क्या है, टेम्प का लेफ्ट है 200। तो मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है मतलब ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो क्यू के अंदर हमने टेम्प का लेफ्ट स्टोर करा दिया, मतलब 200 यहाँ पर आ जाएगा। अब टेम्प का राइट की कुछ वैल्यू है, कितनी है, 300 वैल्यू है, मतलब इफ़ कंडीशन ट्रू हो रही, ट्रू हो रही, यहाँ पर फिर से हम उसके अंदर क्यू के अंदर 300 इंसर्ट करा देंगे, करा दिया। अब सम की वैल्यू, सम प्लस टेम्प की वैल्यू, टेम्प के अंदर क्या रहता हमारा, ये वाली वैल्यू एड्रेस था रूट की। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर सम कितना आएगा हमारा, सम की वैल्यू 1, सही। अब जब दोबारा वाइल लूप जाएगा, फिर से क्यू डॉट फ्रंट निकालेगा। क्यू डॉट फ्रंट इस बार क्या है, क्यू डॉट फ्रंट है नल, यहाँ पर नल आ जाएगा, मतलब नल हो गया तो ये लूप चलेगा नहीं। अब लूप नहीं चलेगा मतलब क्या हुआ, मतलब हमने एक लेवल पूरा ट्रेवर्स कर लिया, सही है। जैसे जिस लेवल पूरा ट्रेवर्स होगा मतलब पूरे लेवल का सम आ गया। अब सम को हम जो हमारा मैक्सिमम सम है उससे कंपेयर करेंगे, यदि हमारा मैक्सिमम सम अब जो जिस लेवल पर सम आया उससे छोटा है तो मैक्सिमम सम को अपडेट कर देंगे। और आंसर में अभी यहाँ पर मैक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी यहाँ पर मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1, और आंसर में क्या आएगा, आंसर में आ जाएगा लेवल 1। अभी लेवल 1 की वैल्यू मैक्सिमम आई है हमारे अभी तक। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी हमारा फ्रंट यहाँ पर है, सही, डिटेक्ट तो कर लिया कि यहाँ पर लेवल ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक लेवल, जब तक हम नल को नहीं हटाएंगे तब तो लेवल ख़त्म, मतलब अगला लेवल स्टार्ट नहीं होगा, मतलब हमें क्यू डॉट पॉप करके लेवल को हटाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ से लेवल को हटा दिया, अब लेवल को हटा दिया, लेकिन हमारा अगला लेवल भी हल है इसके अंदर, तो अगले लेवल के लिए भी हमें एक नल वैल्यू चाहिए, तो हमें क्यू डॉट पुश करना पड़ेगा नल। अब ये कब होगा, अगर हमारे क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी बचा ही नहीं है कोई आगे, तो हम इसको नल नहीं कराएंगे, क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका और अब हमारा पूरा ट्री ट्रेवर्स हो चुका, अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो जब ये एम्प्टी हो गया तो बाहर वाले भी रन नहीं करेगा और वो पूरा आंसर रिटर्न कर देगा। अब इसको आगे के लिए देखते हैं। अब जब दोबारा रन होगा, अभी फ्रंट हमारा यहाँ पर है, जब दोबारा रन होगा तो सम की वैल्यू फिर से 0 हो गई, सही है, सम की वैल्यू फिर से 0 होगी। लेवल की वैल्यू कहाँ क्या हो गया, अब इस बार हमारी लेवल की वैल्यू हमारी 2 हो गई इस बार। अब लेवल की वैल्यू 2 हो गई। अब टेम्प तो लिया ही हमने, इसको जो फ्रंट करेंगे उसमें से निकालने के लिए। अब क्यू डॉट फ्रंट, अभी क्यू डॉट फ्रंट कितना है, 200 नॉट इक्वल टू नल है, सही बात है, तो ये रन कर जाएगा। और टेम्प के अंदर क्या आएगा, इस बार टेम्प के अंदर आएगा 200। अब पॉप कर दिया तो 200 को पॉप कर दो यहाँ से। अब टेम्प का लेफ्ट है, 200 का लेफ्ट है 400 है, तो 400 ट्रू करे, मतलब रन होगा, रन मतलब 400 यहाँ पर आ जाएगा। अब टेम्प का राइट भी है, राइट कितना 500 यहाँ पर आ जाएगा, सही है। और सम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर,
सम की वैल्यू हो जाएगी 7। अब फ्रंट यहाँ पर आ गया, फिर से रन होगा ये वाई लूप, इनर वाई लूप। क्यू डॉट फ्रंट 300 है, 300 नल के बराबर नहीं है, तो फिर से ये रन होगा तो 300 फिर से पॉप हो जाएगा। 300 का अब देखो 300 का लेफ्ट क्या है, 300 का लेफ्ट है नल, 300 का लेफ्ट क्या है नल, राइट क्या है नल। 300 का लेफ्ट जब नल है तो इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी रन ही नहीं करेगा, ऐसे राइट में भी रन नहीं करेगा, मतलब कुछ भी उसमें पुश नहीं होगा। और टैप सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू इस बार हो जाएगी 7 + 0, 7 हुई टोटल। अब तो अगली बार जाएगा तो यहाँ फ्रंट हमारा नल के ऊपर पहुँच गया। अब नल क्या है, जब नल के बराबर हो गया तो ये रन नहीं करेगा और मैक्सी आ गया यहाँ पर आएगा। अब कंडीशन चेक करेगा, हमारी पहले इससे पहले वाले लेवल पर जो मैक्सिमम सम था उसकी वैल्यू इस लेवल वाले सम से, मतलब हमें अभी कहाँ पर है, लेवल 2 पर है, तो लेवल 2 से ऊपर जितने भी सम लेवल आ जाएंगे उनमें जिस भी लेवल का मैक्सिमम सम था वो वाली वैल्यू इस वाली से छोटी है कि नहीं है। अगर छोटी है मतलब हमें उनसे ज़्यादा सम वाला लेवल मिल चुका है, तो उस वाले सम मैक्सिमम को सम ज़्यादा लेवल वाला सम रख देंगे और आंसर हमारा वो ही लेवल हो जाएगा। और इस बार आंसर की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, मैक्सी की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। सही। अब फिर से कोई काम करना है, क्यू डॉट पॉप करना है, नल को हटाना है क्योंकि हमारा लेवल कंप्लीट हो गया। वो जब लेवल कंप्लीट हो गया फिर से चेक करेंगे कि साइज़ है कि नहीं है, क्यू डॉट साइज है तो ही हमें उसमें नल नल प्रिंट करना, नल पुश करना, क्यों करना है, क्योंकि लेवल को कंप्लीट करना है ना हमें अभी तक। ये हो गया। अब फिर से वाइल लूप चलेगा, फिर से सम की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेवल की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, लेवल की वैल्यू इस बार जाएगी 3। सही। अब फिर से चलेगा, अभी फ्रंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्यू डॉट फ्रंट 400 है, सही है, चलेगा 400 यहाँ से हट जाएगा। जैसे 400 हटा तो 400 का लेफ्ट कितना है, नल है, नहीं पुश होगा, नहीं होगा, राइट है तो ये भी नहीं चलेगा। और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 7। फिर से आगे फिर से घूमेगा फ्रंट यहाँ पर है, तो फ्रंट की वैल्यू 500 है, फिर चलेगा 500 निकल जाएगा, 500 का लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 8 मतलब -1। और फिर से फ्रंट यहाँ पर आएगा तो नल हो जाएगा, ये वाइल लूप नहीं चलेगा, यहाँ पर आएगा। मैक्सी की वैल्यू कितनी थी, मैक्सी की वैल्यू पहले हमारी थी 7 और अब कितनी आई -1, तो ये पूरा नहीं चलेगा कि हमें मैक्सिमम सम ऑफ लेवल पहले मिल चुका, ये वाला लेवल कम सम वाला है। अब इसके बाद में हम इसको हटा देंगे। अब देखो, अब हमारे लिए इसमें कोई भी नोड नहीं है, मतलब पूरा ट्री ट्रेवर्स हो चुका, मतलब कोई भी लेवल का बचा नहीं, मतलब कोई भी लेवल नहीं है इसके अंदर, लेवल नहीं है तो हम नल क्यों पुश कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो इसलिए क्यू डॉट साइज वाली कंडीशन रखी थी, कोई पुश नहीं होगा, मतलब इस टाइम लास्ट टाइम में क्यू डॉट साइज कितनी आ गई, क्यू डॉट साइज हमारी 0 आ गई, 0 आएगा तो ये भी नहीं चलेगा, ये पूरा आंसर लास्ट में रिटर्न हो जाएगा आंसर हमारा। अब हम इसका कोड, पहले कि इसको कैसे सोल्व करना है ट्रायल पूरा करके देखा था, अब हम इसका कोड लिखते हैं। कोड हम कैसे करेंगे, हमें आंसर चाहिए तो इंट एन एस एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे। और क्या चाहिए, हमें एक क्यू चाहिए, क्यू यू ई क्यू, क्यू बना लिया हमने। अब क्यू के लिए क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश, क्या करेंगे रूट, और क्यू डॉट पुश नल, सही है। अब इसके अलावा एक लेवल बनाना पड़ेगा हमें, इंट लेवल बराबर 0 हमारा भी, और एक मैक्सी। हमने यहाँ पर लॉग लॉग क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो इसकी जो वैल्यू दे रखी है कंस्टेंट में, नम्स डॉट वैल्यू, नोट डॉट वैल्यू की वैल्यू दे रखी है, वो हमें दे रखी है 10⁵ तो सम करते टाइम में ये ओवरफ्लो ना हो इसलिए बचने के लिए हमने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, वैसे कुछ नहीं होता। कभी कभी क्या है, ये एरर दे देता है, रनिंग टाइम एरर दे देता है, इससे बचने के लिए हमें क्या है, वाइल लूप चलाना है, क्यू डॉट, जब क्यू डॉट साइज हो तब तो वाइल लूप चलाना है। उसके बाद क्या करना है, लेवल को प्लस कर देना है, और ट्री नोड टेम्प वाइल क्यू डॉट फ्रंट। अब यहाँ पर इक्वलिटी कोड बनाने का भी चल रहा है, क्योंकि जब इक्वलिटी कोड ना ना लिखेंगे ना
जब क्यू डॉट नल हो जाएगा तो वैसे नल होगा, वैसे भी फाल्स हो रहा है तो ये चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प बराबर क्यू डॉट फ्रंट कर देंगे और क्यू डॉट टॉप हो जाएगा। उसके बाद में इफ टेम्प का लेफ्ट है क्यू डॉट पुश टेम्प का लेफ्ट, इफ टेम्प का राइट है देन क्यू डॉट पुश टेम्प का राइट। सही। और इसके वो सम भी बनाना था हमें, लॉन्ग लॉन्ग सम बराबर 0 एंड देन सम प्लस इक्वल टू टेम्प की वैल्यू। जैसे इससे बाहर जाएंगे हम चेक करेंगे मैक्सी इज लेस देन सम तो नहीं है, यदि ऐसा हुआ तो मैक्सी बराबर सम कर देंगे और आंसर बराबर लेवल कर देंगे। सही। उसके बाद में क्यू डॉट पॉप करेंगे, जो नल बचा उसको पॉप कर देंगे। इफ क्यू डॉट साइज रहेगी तो क्यू डॉट पुश करना पड़ेगा हमें नल। सही। हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। रन करते हैं, रन हो गया गाइस हमारा और ये सबमिट, ये हमारा कोड सबमिट हो चुका है कंप्लीट। सो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।